ये स्टूडेंट वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8A कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जरूर देख लिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम एक्सरसाइज 8B करने जा रहे हैं यहाँ पर केवल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बाकी जो मेथड रहेगा वो वही मेथड रहेगा जो मैंने आपको वहाँ सिखाया है सॉल्व करने का। जो इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड मैंने सिखाया है वही मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ईजी वाला मेथड। ठीक है, बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे मेन होता है। तो आइए इन टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाले, इनको कैसे सॉल्व करना है ये सीखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कहा जा रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8 and 3, यानी दो नंबर हैं हमारे पास जो कि 8 और 3 के रेशियो में है। तो इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143 तो फाइंड द नंबर्स। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी है लाइफ में ना, बहुत ईजी तरीके से आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर एक दिख रहा है मुझे और एक यहाँ पर भी रेशियो वाला दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम ना कि जो टू नंबर्स है 8:3 में, तो फर्स्ट नंबर को हम क्या कर लेते हैं 8x मान लेते हैं और सेकंड वाले नंबर को क्या कर लेते हैं हम 3x मान लेते हैं, और उसके बाद फिर ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर्स को मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 8x एंड 3x, क्योंकि वो 8x और 3x के रेशियो में थे। ठीक है, 8 और 3 के रेशियो में थे, इसलिए हम मान लेते हैं कि जो नंबर होंगे वो फर्स्ट वाला नंबर जो 8 के रेशियो में था वो 8x हो जाएगा और जो 3 के रेशियो में था वो 3x हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़। उसके बाद हमको क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो उनका सम है वो कितना है 143 है। ठीक है, तो अब हम उनका सम लिखेंगे इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। छोटा छोटा स्टेटमेंट जो होता है ये आप अपने से बना सकते हैं। बस छोटा सा कोई स्टेटमेंट लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो उनका सम है, जो दोनों नंबर हमने माने 8x और 3x, इन्हीं का सम मतलब कि प्लस करना। तो 8x और 3x को अगर हम प्लस करें तो कितना मिलेगा हमें 143 मिलेगा। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो बस अब इसी से आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकाल देना है और फिर आपको दोनों नंबर के बारे में पता चल जाएगा। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 11x हो जाएगा, इक्वल टू 143। हमको x का वैल्यू निकालना है, 11 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 143 पहले से है, 11 इधर मल्टीप्लाई में था, इसके साथ इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। इसको डिवाइड दे दो, 11 बन जाए 11 नीचे हो जाएगा कट, ऊपर में 11 बन जाए 11 हो जाएगा, 3 बच गया वो इधर आ जाएगा। तो 11 3 जा 33 हो जाएगा। इसका मतलब हमें x का वैल्यू कितना मिल गया 13 मिल गया। तो देखो अभी हमारा आंसर नहीं हुआ है ना, हमने नंबर्स को क्या माना था 8x माना था और 3x माना था ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर लास्ट में लिखेंगे इस तरीके से, सो फर्स्ट नंबर और इक्वल टू करके, इक्वल टू, ठीक है, 8x था तो 8 मल्टीप्लाई 13, इस तरीके से। क्यों हो रहा है 8 मल्टीप्लाई 13? क्योंकि बस अपने को ये 8 और x जो है आपस में क्या में है, मल्टीप्लाई में है। समझ में आ रहा है ना? अगर बीच में कोई भी साइन नहीं, ये सब चीज़ें मैंने एक्सरसाइज 8A में आपको अच्छे से समझा रखा है। मैंने बताया ना कि बस स्टार्टिंग के जो लाइन्स है वो इसमें अलग होंगी, बाकी जो सॉल्व होता है वो पहले की तरह ही सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 8 और x के यहाँ आपस में क्या में, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 13 है। तो फिर 13 8 कितना हो जाएगा हमारा 124, सॉरी 24 बोल रहा 104। ठीक है, 13 8 जा 104। उसी तरीके से जो सेकेंड नंबर है हमारा वो हमने कितना माना है 3x माना है, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 13 3 जा 39। इसका मतलब फर्स्ट नंबर 104 है और सेकंड नंबर जो है हमारे पास वो 39 है। आप इन दोनों को ऐड भी करके देख सकते हो, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 143 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। वैसे यहाँ पे चेक करने के लिए नहीं बोला था, जब चेक करने के लिए कहेगा तब हम चेक करना भी आपको सिखाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि एक कोई भी नंबर है उसका जो 2/3 है, ठीक है, उस नंबर का 2/3 ओरिजिनल वाले नंबर से कितना कम है, तो 20 कम है। इसका मतलब कि ओरिजिनल नंबर से अगर हम लोग उसी नंबर का 2/3 माइनस करते हैं ना तो हमें क्या मिलेगा 20 मिलेगा। ये यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है। तो फाइंड द नंबर, बताइए नंबर कितना होगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो नंबर है वो कितना है x है, तो उसका 2/3 क्या हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा। बस वहीं से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा और आंसर मिल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वो जो नंबर है, ठीक है ना, वो कितना है x है। तो 2/3 कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ नंबर, ठीक है, इक्वल टू, तो देखो x है, वो नंबर हमने मान लिया x है, तो x का 2/3 कैसे निकालेंगे हम, 2/3 मल्टीप्लाई x करेंगे तब हमको x का 2/3 पता चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 का x मल्टीप्लाई होकर के 2x/3। वैसे तो आपको ये डायरेक्ट ही लिखना था, लेकिन मैं एक स्टेप समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये 2x/3 कहाँ से आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है अपने को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेना है आपको। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल बस a लिख देता हूँ, t लिख देता हूँ और q लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मतलब है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर से जो 2/3 है ना वो 20 कम है। इसका मतलब कि अगर हम ओरिजिनल नंबर से माइनस कर दें
2/3 को यानी कि 2x/3 को, तो हमको कितना मिलेगा 20 मिल जाएगा। और बस अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको मैंने बता रखा है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 का x से मल्टीप्लाई हो तो 3x हो जाएगा, माइनस में ये ऊपर वाला 2x पहले से उसे उतार देंगे हम, और फिर नीचे में जो 3 है वो उतर जाएगा, इक्वल के उस साइड जो 20 है वो रहेगा ही रहेगा। नाउ अब ये हमारा क्या होगा, 3x में से 2x माइनस होकर के 1x बच जाएगा, जिसे हम x कहते हैं केवल, और इस 3 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये अभी यहाँ पे डिवाइड में है, राइट साइड में आएगा ट्रांसफर होने के बाद, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 × 3 इक्वल टू 60। और देखो इस बार ये हमारा क्या हुआ है, आंसर निकला डायरेक्ट, यानी कि हमने क्या माना था, x इसे माना था हमने, उस नंबर को ही माना था। समझ में आ रहा है बात ना। पिछले बार हमने नंबर्स को 8x और 3x माना था, इसलिए हमारा x निकलने के बाद डायरेक्ट आंसर नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट मान लिया था कि नंबर जो होगा हमारा x होगा, और हमने x का वैल्यू निकाल लिया 60। इसका मतलब यही हमारा आंसर है कि जो ओरिजिनल नंबर है ना वो कितना है, 60 है। तो बस ये हो गया आपका काम कंप्लीट, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। लास्ट में छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन के लास्ट में लाइन दिया रहता है ना कि व्हाट इज द रियल नंबर या फिर ओरिजिनल नंबर, उसी को आप बना करके लिख सकते हैं कि 60 इज द रियल नंबर या फिर 60 इज द एक्चुअल नंबर, जो भी वहाँ पे दिया हो। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो सेम इसी टाइप से दिख रहा है मुझे, रीड कर लेते हैं एक बार। 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का जो 4/5 है ना वो 10 ज़्यादा है उसी नंबर के 2/3 से। तो फाइंड द नंबर, नंबर का पता लगाओ। सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको इक्वेशन कैसे बनाना है, और इक्वेशन हमसे क्या कर रहा है, उसके बाद सॉल्व जो करना है आप खुद ही आसानी से कर सकते हैं। आइए समझाता हूँ इससे। देखो यहाँ पर हमसे साफ साफ कर रहा है कि जो 4th और 5th नंबर का, यानी कि 4/5, 4/5 हम इसे कहते हैं, 4/5 को कहते हैं, 2/3 इसे कहते हैं हम, 2/3 को कहते हैं। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है ना कि किसी भी नंबर का, तो उस नंबर को पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम मान लेते हैं कि वो नंबर कौन सा होगा, x होगा। तो 4/3 उस नंबर का, सॉरी 4/5 क्या हो जाएगा, 4x/5 हो जाएगा उसी नंबर का 4/5, और 2/3 उस नंबर का क्या हो जाएगा, 2/3 जो हमको लिख रहा है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा वहाँ पे 2/3x हो जाएगा। तो हमसे बस ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप 4x/5 जो है किसी नंबर का, ठीक है ना, 4/5 यानी कि x का जो 4/5 है उससे अगर हम माइनस कर दें 2x/3 को, यानी कि 2/3 को उस नंबर के, तो हमको कितना मिल रहा है भैया, 10 मिल रहा है। यही हमसे यहाँ पर कह रहा है कि ये वाला जो है इससे 10 ज़्यादा है। तो हम उसको कैसे लिखते हैं इक्वेशन के टर्म पे, इसी तरीके से लिखते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको 10 मिलेगा, इसको ही कहा जाता है मोर देन वाला मतलब। ठीक, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना है। तो ये 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 15, जैसे हम एक्सरसाइज 8 में करते हैं उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। इन दोनों का एलसीएम हो गया 15 को हम 5 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 3, और उस 3 का ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12x हो जाएगा। माइनस का साइन लगा लीजिए। 15 को 3 से डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 हो जाएगा 10x, इक्वल के उस साइड जो 10 है वो रहेगा ही रहेगा। तो ये 12 में से हमारा 10 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 15, ये वाला जो इधर अभी डिवाइड में था राइट साइड जाकर ट्रांसफर होगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ये 10 × 15 रहेगा ही, जो ये 2 है ये इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। बस इसको और इसको आपको क्या करना है, अब कट कर लेना है। 2 1 2, 2 5 10, तो 15 5 हमारा क्या हो जाएगा 75। तो वैसे तो मैं चाहता था कि आप खुद बना लो, बस मैं इतना ही बताऊँ, लेकिन इतना मज़ेदार ये क्वेश्चन होते हैं कि मैं फ्लो में बनाते ही चला जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 24 को 2 बराबर या फिर 2 पार्ट में मतलब डिवाइड कर दिया गया। बराबर तो वैसे नहीं लिखा यहाँ पर, यानी कि 24 को मान लो 20 बना दिया गया, दूसरे को 4 बना दिया गया। इस तरीके से 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है कि ऐसे टाइप से डिवाइड किया गया है। अभी तुमको पता नहीं है किस टाइप से किया गया है, बहुत तरीके से कर सकता है। 24 को 22 + 2 कर सकता है, 21 + 3, यानी कुछ भी कर सकता है, बहुत सारे हैं। तो अब हमको हिंट क्या दिया गया है कि हमको पता लगाने के लिए कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कि 7 टाइम द फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो 7 टाइम है वो एडेड टू 5 टाइम द सेकेंड पार्ट। अगर उसको हम 5 टाइम सेकेंड पार्ट में ऐड कर दें, जो भी सेकेंड पार्ट है उसके 5 टाइम पे, यानी 5 से मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमको 146 मिलेगा। तो बताइए जो दोनों पार्ट हैं 24 के वो कौन कौन से हैं। तो देखो इसको एकदम समझने वाली देरी है, बस स्टार्टिंग का जो अगर आपने 2-3 लाइन आपको समझा दूँ ना, उसके बाद आप इसको एकदम आसानी से समझ जाओगे। बस मेन जो है स्टार्टिंग वाला है, तो एकदम ध्यान से समझना कि इस टाइप से जब क्वेश्चन आए तो उससे कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को x मान लेंगे। बहुत इजी तरीके से समझना ना कि पहले पार्ट को हमने क्या किया, जैसे 24 है, ठीक है, 24 एक नंबर है, तो उसमें से हमने पहला पार्ट को क्या मान लिया, x मान लिया। तो दूसरा पार्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा हमारा। तो सेकेंड पार्ट कैसे बनेगा वो भी आपको समझा देता हूँ। सेकेंड पार्ट इक्वल टू, यहाँ पर अब देखो पहला पार्ट को हमने x माना है, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, 24 - x ही ना होगा।
समझ में आया ये कहाँ से आया? मान लो कि पहला पार्ट अगर 4 है तो दूसरा पार्ट कितना होगा? 20 होगा। समझ में आ रहा है? तो उसको हम निकालते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं? तो जो 24 टोटल है उसमें से अगर हम 4 माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि दूसरा पार्ट 20 है। समझ में आ रहा है बात ना? इसीलिए जब हमने पहला पार्ट x मान लिया तो दूसरा पार्ट जाहिर सी बात है कि 24 में से अगर हम x को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दूसरा पार्ट कितना है। तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि 24 माइनस x। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो फर्स्ट पार्ट है उसके 7 टाइम को अगर हम ऐड कर दें सेकेंड पार्ट के 5 टाइम पे तो हमको 146 मिलेगा। ठीक है, ये कहा गया था ना। तो यहाँ पर पहले तो हम निकालते हैं कि फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शॉर्टकट में, एकदम छोटा सा स्टेटमेंट लिखे, खुद से स्टेटमेंट लिखे, कभी भी रटे ना। 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू, ठीक है, 7 टाइम फर्स्ट पार्ट का कितना हो जाएगा? 7 टाइम का मतलब क्या होता है? 7 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी 7 से मल्टीप्लाई। तो x है फर्स्ट पार्ट तो उसका 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर? 7x आ जाएगा। यानी कि 7 टाइम फर्स्ट पार्ट का कितना हो जाएगा? 7x। उसी टाइप से 5 टाइम ऑफ सेकेंड पार्ट का 5 टाइम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 24 माइनस x से। तो अभी आप चाहे तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना रहने दो अभी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके आगे क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसको मैं आपको ACQ लिख देता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग ATQ होगा, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कहा जा रहा है, जब 7 पार्ट में हम लोग, ठीक है, 7 टाइम में फर्स्ट पार्ट के जब हम लोग ऐड करते हैं सेकेंड पार्ट का 5 टाइम, यानी कि 5 ब्रैकेट में 24 माइनस x, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं ना तो हमको कितना मिल जाता है? 146 मिल जाता है। ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो बस अब इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर रेडी है। मेन आपको ये और ये समझने का देरी था, बस उसके बाद अब आपसे बस इक्वेशन बन गया, और इक्वेशन तो आप सॉल्व करना सीख ही चुके हैं एक्सरसाइज 8 में। मेन रहता है इसे समझना। तो आइए इसे इक्वेशन को, इस जो इक्वेशन बना है हमारा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 7x हो जाएगा, प्लस में ये 24 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 जो 20 का 0 कैरी हो गया 2, 5 2 10 और 2 120 बन जाएगा। ये 10 और 2 12 होता है तो ये टोटल 120 बन गया। माइनस का साइन 5 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, इक्वल के उस साइड 146। x को एक ही साइड रहने देते हैं, इसको नंबर को ट्रांसफर कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 7x माइनस 5x, ये वाला इक्वल के उस साइड 146, और ये 120 इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में 120 हो जाएगा। तो ये हमारा 7 में से 5 माइनस हो तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, इक्वल टू सेट 46 में से हमारा 20 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 20 और 26 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम 26 लिख लेते हैं। उसके बाद हमको निकालना है x का वैल्यू, तभी ना हमको पता चलेगा कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कितने हैं। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए 2 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 26/2। तो इसको हम कट कर लेते हैं, 2 1 2, और 2 टेबल हम जानते हैं 13 टाइम पे आता है हमारा 26। तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया? x इक्वल टू 13 यहाँ से हमको पता चल गया। तो ये आंसर नहीं हुआ है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है, क्योंकि हमने माना था ना कि जो फर्स्ट पार्ट है वो x है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख सकते हैं या फिर इसी साइड लिख सकते हैं आप कहीं पे भी कि शो द फर्स्ट पार्ट, इस तरीके से शो द फर्स्ट पार्ट इज 13, ठीक है, या इक्वल करके 13, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 13 होगा, एंड जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो कितना हो जाएगा? तो वो हमारा 24 माइनस 13 हो जाएगा, क्योंकि हमने 24 माइनस x माना है सेकेंड पार्ट को। अब देखो 24 है, अगर एक नंबर 24 है, उसमें से एक पार्ट हमने 13 अलग कर दिया, तो बचा कितना, यानी कि हम क्या करेंगे? 24 से ही माइनस करेंगे 13 को, माइनस कर दो, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, यानी कि जो सेकेंड पार्ट है वो कितना है हमारा? 11 है। इसका मतलब कि जो 2 पार्ट हुए थे वो कौन कौन से हुए थे? 13 और 11 हुए थे। बस इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया ना? मेन था ये जो फर्स्ट जो शुरू के 2-3 लाइन है ना, बस ये समझना जरूरी था कि क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है। उसके बाद आइए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर हुज 5th पार्ट इज इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू इट्स 4th पार्ट डिमिनाइज्ड बाय 5। अब देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के लिख रहा है, लेकिन बस इसका भी आप थोड़ा सा समझ जाओगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से बोल रहा है, इसको तुम एक एक पार्ट में आप डिवाइड करो कि वो नंबर पता कीजिए, ठीक है, जिसका 5th पार्ट जो है, ठीक है, जिसको अगर हम 5 बढ़ा दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? उसी नंबर के 4th पार्ट को अगर हम 5 माइनस कर दें तो उसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि कोई नंबर x मान लो, तो x के 4 पार्ट में, सॉरी 5 पार्ट में अगर हम 5 प्लस कर दें, बढ़ाने का मतलब प्लस कर दें, इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो वो इक्वल किसके हो जाएगा? कि उसी नंबर के x के ही 4 पार्ट में अगर हम 5 माइनस कर दें तो उसके इक्वल हो जाएगा। तो बताइए कि वो नंबर कौन सा है। तो आइए इसे अब सॉल्व करते हैं कॉपी में।
यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो नंबर होगा वो x होगा, तो लेट द नंबर बी x, ठीक है, मान लेते हैं वो नंबर x होगा। तो अब x का ही क्या बोल रहा है हमको कि 5 पार्ट अगर हम ले लें, 5th पार्ट, ठीक है ना, यानी कि 5th पार्ट में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको इस तरीके से आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट बना दो कि 5th पार्ट ऑफ x इक्वल टू x बाई 5। 5th पार्ट का मतलब ये होता है कि नीचे में 5 आपको लिखना है, ऊपर में जो भी नंबर है वो लिख लेना है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर आपको 2 का 5th पार्ट लिखना रहे तो नीचे में 5 लिखेंगे, ऊपर में 2 लिखेंगे। उसी तरीके से अगर आपको x का 5th पार्ट लिखना है तो ऊपर में x, डिनोमिनेटर में 5 लिख दीजिए। उसी तरीके से अब हमको क्या बोला था कि इसमें क्या करना है, 5 इंक्रीज करना है, तो हम यहीं पे इंक्रीज कर लेते हैं, इंक्रीज्ड बाई 5। तो 5 इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि इसी में हमको 5 प्लस करना है। समझ में आ गया? अब हमको क्या बोल रहा था कि 4th पार्ट, उसी नंबर का 4th पार्ट अगर हम ले लें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4th पार्ट ऑफ x। x का ही 4th पार्ट कितना हो जाएगा, x बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 4 में से एक पार्ट हो जाएगा x का। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, 5 माइनस करना, डिमिनाइज्ड का मतलब होता है कम करना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिमिनाइज्ड बाई 5, इस तरीके से MINISHED, डिमिनाइज्ड बाई 5। अगर हम 5 कम कर दें इसमें से तो x माइनस x बाई 5 सॉरी 4 और माइनस हो जाएगा 5। इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो हमको ने बढ़ाया है ना 5, और जब हम इसमें इसको माइनस कर देते हैं ना 5, तो ये दोनों आपस में हो जाते हैं इक्वल। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, x बाई 5 प्लस 5 इक्वल टू x बाई 4 माइनस 5। यानी कि अगर हम 5th पार्ट में 5 बढ़ा दें और 4th पार्ट में 5 माइनस कर दें तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस यहीं से आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। आइए फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 5 जो 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 25 बाई में 5 और इक्वल की उस साइड 5 4 जो हो जाएगा, सॉरी ये 4 5 जो हमारा हो जाएगा 20, तो x माइनस 20 डिवाइड बाई 4। ये सब चीज़ें मैंने शॉर्टकट ट्रिक जो है मैंने आपको पहले समझा रखा है एक्सरसाइज 80 में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देख लें एक बार, ऊपर आई बटन में क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। इसके आगे का इक्वेशन आप चाहें तो अगर आप ये समझ में नहीं है शॉर्ट ट्रिक अभी मैंने जो किया यूज़, तो आप इसके नीचे में 1 मान करके 4 और 1 का एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 आ जाएगा इधर, तो x प्लस 25 से हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 का, और इधर 5 चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई x माइनस 20 से, तो ये हमारा हो जाएगा 4 का x मल्टीप्लाई तो 4x, और प्लस के साइन 4 का इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई 25 से, तो 4 का 25 कितना होता है, 25 2 जा 50, तो 100 हो जाता है, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। इक्वल टू उससे 5 के टेबल में x टाइम पढ़ेंगे तो 5x, माइनस का साइन 5 के टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो 5 2 होता है 10, तो 20 टाइम पे 100। अब हम x को एक साइड कर लेते हैं, नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं, तो इधर 5x बड़ा वाला पहले से है वो प्लस में ही है, तो इस 4 को उस साइड ले जाते हैं, बात एक ही रहेगा। ये 100 हमारा प्लस में पहले से इधर है, लिख लेते हैं एक बार। ये जो 100 माइनस में है राइट साइड में, वो इधर आकर के प्लस 100 हो जाएगा। इक्वल की उस साइड ये 5x पहले से है, ये वाला जो 4x है इधर आकर के माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर माइनस 4x। 100 और 100 हो गया 200, इक्वल टू 5 में से 4 माइनस हो तो 1x बचा, जिसको हम डायरेक्ट x भी लिखते हैं। इसका मतलब x इक्वल टू हमारा आंसर कितना हो गया, 200 हो गया। आप इसको इस तरीके से लिखो या x इक्वल टू 200 इस तरीके से लिखो, बात एक ही है। और x क्या है हमारा, वही नंबर है, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर था वो पता चल गया हमको कितना होगा, वो नंबर 200 होगा। तो मेन इसका भी यही चीज़ था, शुरू का समझना, उसके बाद फिर ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4 5 एंड 6, यानी 3 नंबर हैं वो 4 5 और 6 के रेशियो में है। तो आपको पता चल गया कैसे बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को बनाया था हमने 8 और 3 का रेशियो था, तो वहाँ पर 8x और 3x बना था ना, उस तरीके से यहाँ पर हम तीनों नंबर क्या मान लेंगे, 4x 5x और 6x मान लेंगे। आगे क्या दिया जा रहा है हमको हिंट, इन द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, यानी कि जो सबसे बड़ा है ना, सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाले का, उन दोनों का जो सम है वो इक्वल है द सम ऑफ द थर्ड एंड 55, यानी कि जो बच जा रहा है ना, ये वाला बीच वाला, इसके और 55 का अगर हम सम निकालें तो उन दोनों का वो इक्वल है। तो फाइंड करो नंबर, बहुत ही ईजी है, बस ये थोड़ा सा लंबा सा दिख रहा है क्वेश्चन। इसको आइए मैं 2 सेकंड में आपको समझा देता हूँ कैसे आप इसको चुटकी में जाकर हल करेंगे। सबसे पहले वही काम करना है आपको, मान लेना है कि जो नंबर है वो 4x 5x और 6x है। कहाँ से माना हमने, क्योंकि यही हमें रेशियो में दिया हुआ था कि इस रेशियो में वो तीनों नंबर हैं, इसलिए हम 4x 5x और 6x मान लेंगे। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख लेते हैं कि जो सबसे ग्रेटेस्ट, ठीक है, यानी कि जो 6x है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि 4x है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो सम है, यानी इन दोनों का अगर हम सम करें 6x का और 4x का, तो वो सम किसके इक्वल होगा, जो बच गया है, थर्ड वाला जो नंबर बच गया है
उसके में अगर हम 55 ऐड कर दें तो उसके इक्वल होगा। ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कर रहा है। थर्ड वन का मतलब है जो बचा हुआ है ना, ये नहीं कि थर्ड वाला यानी कि इसको थर्ड कर रहा है, फिर गलत हो जाएगा। थर्ड वन से वहाँ पे मतलब क्या है कि जो बच गया नंबर ना, यहाँ पे 3 नंबर थे तो 2 बड़े और छोटे हमने ले लिया, थर्ड वाला कौन सा बच रहा है हमारा, ये बच रहा है। तो थर्ड वाले में अगर हम 55 ऐड कर दें यानी कि 5x में 55 ऐड कर दें तब हमारा क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ये हमसे क्वेश्चन में कर रहा है। फिर समझो कि जो ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है उनका जो सम है वो इक्वल है, थर्ड वाले में 55 ऐड करते हैं तो दोनों का जो आंसर आएगा वो इक्वल है। ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था, बस यहीं से आपको अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 4 10x, ठीक है। ये जो हमारा 5x है इधर आकर के -5x हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा लेफ्ट में आकर के। और ये 55 का भी 55 ही रहेगा। 10 में से 5 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 55। हमको निकालना है x का वैल्यू, तो इस 5 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 55 पहले से है, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर के ये 5 डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 के टेबल हम जानते हैं 11 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 11 हो गया हमारा आंसर। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं निकला है ना, हमको नंबर बताना था कि वो तीनों नंबर कौन कौन से हैं। तो बस फर्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आप थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सो द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई 11। 4x से हम क्या लिखना है, 11x से हमें 11 लिखना है क्योंकि उसका वैल्यू हमको पता चल गया, तो ये हो जाएगा 44। सेकेंड नंबर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सेकेंड नंबर 5x है यानी कि 5 मल्टीप्लाई 11 तो हो जाएगा हमारा 55। और जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 66। तो वो तीनों नंबर कौन कौन से हैं, 44, 55 और 66 हैं। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी चैप्टर 9 और 10 को भी मैंने पहले पढ़ा रखा है, उनको भी मैंने बिना कॉन्सेप्ट मतलब कि बिना फॉर्मूला रटे केवल कॉन्सेप्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने वहाँ पर सिखाया है, तो उन वीडियोज़ को भी आप जरूर देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।